अंजलि शर्मा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक धामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वेरी गुड। देखो, वो नए भक्त हैं और सीखना चाहिए। चलो अभी हम चर्चा करेंगे पूरी इस विषय में खुल के कि क्या पुराना है, क्या नया है, क्या भक्ति में बाधा है। देखिए, पहले हमने चर्चा करी कि जो पहले श्लोक में कि जो इन 6 वेगों पे काबू कर लेगा वो समस्त पृथ्वी को अपना शिष्य बनाने योग्य हो सकता है। तो हमें पता चला कि हमारे जो 6 टास्क हैं जिन पे हमें काबू करना है, 6 वेग हैं बेसिकली, उन पे हमें नियंत्रण में और डाइवर्ट करना है भगवान की तरफ। अब क्या आएगा? अब आएंगे 6 दोष जो हमारी भक्ति में हमें प्रोग्रेस करने से रोकेंगे, जिसको करने से हमारी भक्ति भक्ति विनाश तो नहीं होगी पर डाउन हो जाएगी। तो आज श्लोक का उच्चारण करते हैं। पहले रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ठीक है, पहला श्लोक इस प्रकार से उच्चारण होगा। अत्याहर प्रयासश्च प्रजल्पो नियमः ग्रह जनसंगस्य लोल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यते। अभी पढ़ा नहीं जाएगा, वो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस है, अभी तोड़ा नहीं जाएगा, आप लोगों को पता है। मुझे कोई इसका उच्चारण करना चाहेगा स्वेच्छा से? कोई नहीं करना चाहेगा भक्त, तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें बताए हैं 6 चीजें, जो 6 चीजें आपकी भक्ति को, इसमें बोला ना षड्भिर भक्ति विनश्यते। देखिए, विनाश तो नहीं होता भक्ति का किसी भी कीमत पे। आपने जितनी भक्ति करी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगा, और जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो उससे आगे से ही करेंगे। जैसे आपने 10 पे समझो 8% भक्ति करी है, तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका किसी वश मृत्यु होगी और अगला जन्म हुआ तो वो 8 से ही स्टार्ट होगी, फिर आपको 9 पे जाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इस संसार में देखते हैं कि हम कोई भी पोस्ट आईएएस ऑफिसर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या बहुत पैसा भी कमा ले, तो अगर हमारी मृत्यु होगी तो अगले जन्म में वो हमें नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे। मगर यहाँ भक्ति के विषय में एक दूसरी चीज आती है कि आप जितना भी करोगे, आपका अगर किसी वश आपकी भक्ति अधूरी रह जाती है तो आपका जो नेक्स्ट रहेगा तो आपका वहीं से कंटिन्यू होगा। ठीक है। अत्या आहार मतलब अधिक भोजन करना या अत्याधिक संग्रह करना। प्रयासच मतलब अत्याधिक उद्गम। चा मतलब तथा। प्रजल्प व्यर्थ की बातें करना। फिर नियम विधि विधान। आग्रह अत्याधिक आसक्ति या अग्रह अत्याधिक उपेक्षा। ठीक है। जन संगस्य संसारिक वार्तालाप वाले व्यक्तियों की संगत करना। तथा चा मतलब तथा लोल्यंश अत्याधिक अभिलाषा या लालच। फिर चा तथा यानी षड्भिर। षड्भिर का मतलब इन 6 चीजों के द्वारा भक्ति में सेवा विनश्यते, यानी कि नष्ट हो जाएगी। आदित्य प्रभु आप स्क्रीन बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको। जो इन निम्नलिखित 6 कार्यों में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। सॉरी। विनष्ट होने का मतलब कि उसकी भक्ति, जैसे आपने सांप सीढ़ी देखी है, सांप काट लेगा अगर 99 नंबर पे तो गेम से तो बाहर नहीं होंगे आप, मगर नीचे वे आ जाएंगे। तो भक्ति में जो रस है आने में, जैसे आप चल रहे हो 100 की स्पीड में, एकदम स्पीड ब्रेकर आया तो आपकी स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी। आपका डेस्टिनेशन तो वहीं तक पहुंचे। जैसे हम यहाँ से निकले डोईवाला के लिए, हम रिस्पना पुल तक 100 की स्पीड में गए। रिस्पना पुल तक 100 की स्पीड में जाते हैं तो रिस्पना पुल के बाद ऐसे अगर हमारी स्पीड ब्रेकर आ गया, किसी वश हमारी स्पीड लो हो गई, तो ऐसा नहीं होगा कि हम रिस्पना पुल से वापस थोड़ी आ जाएंगे, वहीं से हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना चलना। तो आपकी भक्ति की जो प्रोग्रेस है वो इन 6 कार्यों को करने से स्लो हो जाएगी।
पहला क्या है? आवश्यकता से ज्यादा खाना या आवश्यकता से ज्यादा धन को संग्रह करना। ये तो सभी समझ रहे होंगे। आवश्यकता से ज्यादा कि हमारे को जितनी भूख नहीं है उसको खाने का प्रयास करना, है ना? कि कभी कभी हम देखते हैं कि गले तक पूरा पानी पीने की भी जगह नहीं होती, क्योंकि वैसे शास्त्रों में और आयुर्वेद के हिसाब से भी तो ये बताया गया है कि आधा पेट खाएं। चलिए, आधा पेट नहीं खाया जा रहा है तो एटलीस्ट थोड़ी तो जगह छोड़ो कि हवा जा सके, उसमें पच तो जाए वो। इतनी भी जगह नहीं छोड़ते हैं लोग। और अत्यधिक धन को मतलब बचा के रखना, कि अत्यधिक धन की जितनी नीड है, जैसे मेरे को नीड है कि मैं हम जैसे 5 जने हैं सपोज घर में, तो 5 जनों के लिए कितनी प्लेट्स लगेगी? 5। मगर हम अत्यधिक सेट्स बर्तनों के, 5 प्लेट ऐसी, 5 प्लेट वैसी और 5 प्लेट ऐसी ऐसी ऐसी, इन चीजों को भी, चीजों और तथा धन को, दोनों की बात हो रही है। जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा क्यों बोला गया है? क्योंकि जितना आप जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा करोगे तो उतना ही आपका क्या होगा, उन चीजों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। फिर लगता है ना ये तो मेरी है, ये मेरा है, ये वो सो। चलिए, दूसरा है उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्गम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। देखिए, अभी तो हम भक्तों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भक्ति की बात करें कि भक्ति का विनाश होगा, तो हम भक्ति के हिसाब से चलेंगे। ओके, कोई आया है? आज सारे भक्त आ रहे हैं, कल क्वेश्चन आंसर की वजह से मुझे लग रहा यही रीजन था। कल थे और मगर बहुत अच्छे आंसर करने वाले भक्त थे। तो क्या बताया दूसरी चीज? दूसरी चीज बताई है कि उन संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्गम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। कि उन चीजों के पीछे ज्यादा भागना जिनको प्राप्त करना इजीली नहीं है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए और मैं हेलीकॉप्टर के पीछे अपना दिन रात एक कर दूं, या मुझे, देखिए अलग अलग स्तर हो सकता है सबकी चॉइसेस का है, सबकी इच्छाओं का, कि किसी को आईफोन चाहिए और वो आईफोन सोचता है कि मुझे आईफोन मिलेगा तभी मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा, या आईफोन मिलने की प्राप्ति करने की इच्छा के पीछे भागना, कि उसमें, क्योंकि आप अगर ये करते हैं तो आपका सारा ध्यान भक्ति में तो रहेगा नहीं कि आईफोन कैसे मिले मुझे, इसकी प्राप्ति के उसमें चले जाएगा। जैसे कोई सोचे कि मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए और बिजनेस के पीछे ही ध्यान लगा दे पूरा दिन भर, तो क्या होगा? भगवान के बारे में थोड़ी सोच पाएगा, फिर वो बिजनेस के बारे में ही सोचेगा। तो जितनी जरूरत है उतना तो करना है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो। पर आपके भजन में किसी चीज को लेके बाधा है तो वो चिंता का विषय है। चलिए, हम तीसरे पे चलते हैं। संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, मतलब संसारिक चीजों के बारे में और क्या फालतू की बातें करना। देखिए, एक तो संसारिक विषय में जैसे मैंने बताया था कल भी, कि कोई जॉब कर रहा है, कोई स्कूल में है इत्यादि, तो भाई भगवान की बात तो कर नहीं रहा है, चौबीसों घंटे भागवतम या भगवत गीता की बात तो कर नहीं रहा है। तो वो कैसे डाइवर्ट करेगा अपने वेगों को? वो इस प्रकार से डाइवर्ट करेगा कि वो अब जो कार्य कर रहा है उसके फल को भगवान के चरणों पर समर्पित करते हैं। कोई स्कूल पढ़ रहा है तो वो ये सोचें कि भाई मैं अच्छे से पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं अच्छी अच्छी नौकरी करूंगा तो फिर मैं भगवान की सेवा दूंगा, या मैं अच्छी पोजीशन पे जाऊंगा तो मैं प्रचार में जब बोलूंगा तो अपने, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बन गया तो उस आईएएस ऑफिसर की ज्यादा बात सुनेंगे ना लोग, नॉर्मल सी बात है। कि एक पोस्ट पे इसलिए जाऊंगा क्योंकि मुझे भगवान का प्रचार प्रचार करना है, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसको कृष्ण के चरणों पे समर्पित कर दो। और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी बताया कि दिन भर कृष्ण की बात नहीं कर सकते, जैसे जॉब वाले हैं, तो मैंने कल एग्जांपल दिया कि जिनकी जॉब है तो वो ये सोचे कि मैं भाई इसलिए कर रहा हूँ जॉब, या जॉब कर रही हूँ कि मैं कृष्ण को समर्पित कर सकूं उसका फल, उसका धन, और मैं उसका एटलीस्ट ये कर सकूं कि अपने घर जाऊं तो मैं चैन से फिर भगवत गीता और इत्यादि ग्रंथ खरीद सकूं। बहुत बहुत चीजें हैं जिसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं कृष्ण में करने के लिए। ठीक है?
कुछ क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है कि आपकी भक्ति कैसे डाउन हो सकती है, अगर कोई चाहता है डाउन ना करवाना। और अगली जो श्लोक आएगा उसमें आएगा कि हमारी भक्ति कैसे अप होगी। अच्छा, पहले ये क्यों बताया, एक क्वेश्चन आता है आप लोगों से कि पहले इसमें ये बताया कि पहले भक्ति डाउन कैसे हो रही है, हो सकती है या होगी, इसके बारे में क्यों बताया? पहले ये बताना चाहिए था ना कि भक्ति कैसे बढ़ेगी। डाउन तो फिर उसके बाद का विषय है। सोचने वाली बात है ना, नहीं है क्या? बताओ। वो सोचते नहीं आप लोग, सोचने वाली बात तो है। आदित्य प्रभु बताओ। प्रभु जी हरे कृष्णा। आपने बताया था ना कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हम भक्ति में नीचे तो नहीं गिर रहे हैं, फिर हमें देखना चाहिए कि हम भक्ति में स्थिर हैं कि नहीं, फिर देखना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ, जो अच्छे से सुनता है तो उसका ये होता है। क्योंकि जैसे अगर हम किसी ग्लास में या किसी चीज में स्टोरेज करें किसी चीज को, तो अगर उसमें छेद होंगे तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? छेदों को फिक्स करना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसमें कुछ स्टोर कर सकते हैं। आप तो पहले किस चीज से भक्ति डाउन होगी उस चीज पे काम करना है, और फिर भक्ति कैसे अपग्रेड होगी या भक्त कैसे अपग्रेड होगा उस चीज पे हम काम करेंगे। ठीक है। संसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना जो किसी भी काम की ना हो। चलो, आपको भौतिक रिजल्ट, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप जैसे भौतिक स्तर पे मैंने बात करी, काम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आप कृष्ण के चरणों पे समर्पित कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, तो आपके कृष्णमय हो जाएगा वो। तो वार्तालाप पर कोई नेटफ्लिक्स की बात कर रहा है, न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, या इत्यादि कुछ भी पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, तो ना आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर में जो घटनाएं हो रही है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो उसके बारे में बात करने के क्या लाभ? या हम देखते हैं कि लोग भक्तों के बारे में बातें करते हैं पीठ पीछे, तो क्या भक्तों के बारे में बात करने से, क्या आप उसके शिक्षा गुरु हो? पहले तो ये कि जो आप उसके बारे में बात कर रहे हो, और अगर आपको बात करनी ही है तो डायरेक्ट उस व्यक्ति से करो। और दूसरी बात कि आपके बात करने से, अच्छा, भागवतम में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है कि अभी आपको बताता हूं कि अगर हम किसी की, व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया सपोज, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं ना, तो उतना ही जो उसको पाप लगेगा वो आपके हिस्से में आ गया। सोचो कितना गंभीर विषय है ये। तो हमें कितना सतर्क रहना पड़ेगा। उतना ही, मतलब ऐसा नहीं 0.00001% भी नहीं, कम। जितना उसको उसने करा वो आपके हिस्से में आ गया। तो मतलब अभी जब मैंने ये पढ़ा आज दिन में, तो मुझे लगा अरे, क्योंकि सबसे हो जाती है नो डाउट कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, पर कितना सूक्ष्म ये जो ज्ञान है, तो ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ और क्या कर रहे हैं सभी भक्तों को। ठीक है। तो फिर आएगा हमारा, कितने हो गए हमारे? तीन हो गए प्रभु जी। 3 हो गए प्रभु जी। 3 प्रभु जी। जो सुन रहा है अच्छे से तो उससे पता चल रहा है। ये शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमानी कार्य करना। तो इसमें समझते हैं कि इसमें दो प्रकार की चीजें बताई है। एक तो जो शास्त्रीय विधि विधान है उनका क्या करना है, अपनी उन्नति के लिए। भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े इसलिए नहीं, अपनी उन्नति के लिए इन चीजों को यूज करना। देखिए, नियम तो हम चाहे भौतिक स्तर पे देखें चाहे आध्यात्मिक स्तर पे देखें, नियम तो हमें भौतिक स्तर पे भी बढ़ने के लिए चाहिए नहीं चाहिए। अभी जो सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, लोग सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं या अलग अलग चीजें करते हैं, कोई अपनी हेल्थ फिट करने के लिए एक्सरसाइज करता है, मगर जो नियम, जो सुबह उठने का शास्त्रीय नियम है, पर इसको किस चीज में लगा दे रहे हैं लोग? अपनी, क्या बोला गया इसमें, सिर्फ अपने नाम के लिए अभ्यास करना या अपने सुख सुविधाओं के लिए अभ्यास करना। तो और बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सिर्फ भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें, कि जैसे बहुत लोगों ने बाहर खाना छोड़ दिया तो वो दिखाएं कि हम बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं। तो शास्त्रीय विधि विधान तो पालन कर रहे हैं, पर किस लिए कर रहे हैं? हम, हमारी भक्ति में उन्नति कैसे हो इसलिए नहीं, हम लोगों के सामने हमारा नाम कैसे हो। या बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं,
है ना? 108 यज्ञ हो रहे हैं कहीं या कुछ हो रहा है। एक सेकंड। 108 यज्ञ हो रहे हैं और ये कहीं हो रहा है, तो किस लिए हो रहा है? कि भौतिक चीजों को, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, कोई बताएगा कि कितने प्रकार के प्रजल्भ होते हैं? पिछले श्लोक में पढ़ा था, जिसमें हमने सकर्म भी पढ़ा था, एक मायावादी पढ़ा था। याद आ रहा है किसी को? याद आएगा कैसे? जो सुनोगे नहीं तो फिर याद कैसे आएगा? 3 अंजलि बात, प्रकार के थे प्रभु जी। हाँ हाँ, 3 प्रकार के थे। वेरी गुड। आदित्य प्रभु ने लिखा होगा शायद, उनको याद होगा, ये याद होगा। अंजलि माता जी को भी याद है। किससे पूछें पहले फिर? देखो, अंजलि माता जी से तो बाद में पूछते हैं, पहले आदित्य प्रभु से पूछते हैं इस बार। अंजलि माता जी हर बार बता ही रही है। बताइए आदित्य प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी 3 टाइप के लोग बताए थे आपने। 3 टाइप के क्या बताए थे? लोग लोग? लोग हाँ बताइए। हाँ लोग, सॉरी, मैंने लोग, बताइए। एक मायावादी वेरी गुड। जो एक मायावादी जो उसमें माया में लिप्त रहते हैं, मतलब वो हो रहता है उनका कि मतलब अपना जियो और किसी से मतलब नहीं है, शास्त्र वगैरह नहीं, भगवान। मायावादी की ट्रांसलेशन ये थी कि जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पूरी तरीके से मायावाद भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर वो इसलिए भगवान को निराकार स्वरूप मान रहे हैं क्योंकि उन्हें नियम साधन पालन नहीं करने पड़ेंगे। तो अपने भगवान को नहीं मानना है, या जो नियम विधि विधान बताए हैं शास्त्रों में उसका पालन नहीं करना है, इसलिए वो भगवान को निराकार बोल रहे हैं। तो मायावादी वो बताया गया है। बताइए दूसरा। बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दूसरे हैं भौतिकवादी, हम्म। जो दूसरे हैं कर्मकांडी, जो कर्मों हम्म। पे और यज्ञ वगैरह आदि पे विश्वास रखते हैं, हम्म। और वो चाहते हैं कि वो स्वर्ग लोक तक पहुंच जाए यज्ञ ये कर रहे हैं स्वर्ग कर्मकांड करके। प्राप्ति के लिए, बारिश कराने के लिए। ये देखते हैं ना हम कि अलग अलग प्रकार के चल रहे हैं चीजें, है ना? देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, भौतिक उपलब्धियों के लिए, जो कर्मकांडी जो यहाँ पे यज्ञ करते हैं। हाँ, ये सही कहा आपने। वेरी गुड। आगे बताइए। और एक एक भौतिकवादी होता है जो अपनी मर्जी से सारा कुछ करते हैं, शास्त्र हाँ, वगैरह के कुछ नहीं एक होते मानते। हैं जो बिल्कुल भौतिकवादी, जो क्या चाहते हैं, बस हमारी इंद्रिय तृप्ति होती रहे और सब कुछ गया भाड़ में। चलिए अंजलि माता जी, आप बोलना चाहेंगे इस पे कुछ? इसमें 3 टाइप के आएंगे। सबसे पहले मायावादी। मायावादी में वो आएंगे जो कि भगवान को निराकार मानते हैं, ब्रह्म उपासना करते हैं, उसमें बिलीव वेरी करते गुड। हैं। वो मतलब कि कोई भी नियम वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी रिचुअल्स फॉलो नहीं करते हैं। मतलब कि वो फिजिकल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते हैं, बट ब्रह्म उपासना में उसमें बिलीव करते हैं। पूरा भी, और वो ब्रह्म उपासना के जो नियम है उसका भी पालन नहीं करते, क्योंकि वो पूरी तरीके से ब्रह्म उपासक भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्म उपासना अगर वो पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तो उसमें भी नियम होते हैं। वो इसलिए भगवान को निराकार स्वरूप मान रहे हैं क्योंकि उनको कोई नियम साधन करने ही ना पड़े, कि एकादशी नहीं करनी पड़ेगी। जब भगवान निराकार है तो किसकी प्रसन्नता के लिए करनी है ना? फिर जन्माष्टमी नहीं मनानी है इत्यादि, क्यों नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान के जो आज्ञा है कि मेरे उत्सवों को उत्साह के साथ मनाना है, तो वो सब उनको करने की जरूरत नहीं है। तो कोई नियम नहीं है, सुबह उठो, मंगला आरती करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के लिए भोग बनाओ, तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड बताइए। सेकंड इसमें आ जाएगा जो कर्मकांडी होते हैं, मतलब जो लोग हवन वगैरह करते हैं, पूजा करते हैं, मतलब कि वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि इससे हमें कुछ फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि किसी भौतिक डिजायर के लिए, कोई अपनी डिजायर पूरी करने के लिए कोई हवन करवाते हैं, या फिर जैसे कि कोई लोग समझते हैं कि ये हवन करवाएंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या फिर हमारी ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी। कर्मकांडी लोग। हाँ, और थर्ड वन आ कर्मकांडी। जा गुड। हाँ, बताइए। और थर्ड वन आ जाएगा जैसे भौतिकवादी। इसमें जैसे आपने ओशो का एग्जाम्पल भी दिया था कि यस। इतना बेग को मतलब कि भोग लेना कि बेग उसकी इच्छा ही खत्म हो जानी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए माता जी बहुत अच्छे से श्रवण कर रही है। तो तीसरा क्या बताया था हमने, कि एक होते हैं लास्ट जो आएंगे, वो आएंगे कि बस मुझे अपनी इंद्रिय तृप्तियों से मतलब है और मुझे किसी से मतलब नहीं है।
तो तीसरे प्रकार के ये होते हैं। जैसे ओशो बोलता है कि क्या बोलता है कि किसी वेग, अगर आपके जो 6 प्रकार के वेग हैं, उसको इतना भोगो कि उससे उसको करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। जैसे जीभ ने रसगुल्ला खाना है, तो उसको इतने रसगुल्ले खिला दो कि उसको फिर इच्छा ही नहीं करेगी। क्या ऐसा होता है? वास्तविक रूप में हम देखते हैं कि अगर हम किसी व्यक्ति को आप कोई भी चीज पसंद है, जैसे किसी को मोमो पसंद है, चाउमीन पसंद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको खिलाओ एक दिन पूरा बढ़िया करके, है ना, कि उसके गले तक आ जाए, कि वॉमिट हो जाए, इतना तक खिला दो जाए, तो क्या वो दोबारा उस चीज को नहीं मांगेगा? 2-3 दिन नहीं मांगेगा, हो सकता है डर से, मगर 2-3 दिन के बाद फिर, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है सबको, कुछ ना कुछ बाहर खा के गलत, क्या फिर दोबारा बाहर नहीं खाता है? खाता है, क्योंकि जीभ का वेग ऐसा है कि ये संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो इसको कैसे करना है डाइवर्ट, बताया ना सबको? ठीक है। चलिए, हमारा अब क्या हो गया कि एक तो ये लोग हैं जो अपनी अपने लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए जो विधि विधान है उनको पालन करते हैं, ठीक है। और दूसरे आएंगे इसमें, जो क्या है, अभ्यास करना है या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। जैसे लोग क्या करते हैं कि शास्त्र विधि को छोड़ देते हैं। लोग भगवान को हम देखते हैं कि चाय का भोग लगा रहे हैं, है ना, या एक हमने देखा किसी को, तो क्या कर रहा है कि ठाकुर जी के लिए जैसे रोटी बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, ठाकुर जी के आगे रखते हैं, तुलसी पत्ते डालते हैं और उसमें पर्दा लगा देते हैं कि भगवान, और फिर प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ग्रहण करो मंत्र उच्चारण से। तो लोग क्या करते हैं कि एक रोटी ला रही हो माता, वो किचन से ला रही है और ठाकुर जी की प्लेट में रख रही है, फिर दूसरी ला रही है और भोग लग रहा है साथ में, ऐसा कर रहे हैं। और हम बाबा जी संप्रदाय में भी देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे मंजरिया बन गए, उनको पर्दा पुर्दा नहीं लगाएंगे। आप भी आज राधा कुंड में जाएंगे गोवर्धन पे, तो वहां पे लोग क्या बने हैं, वहां सखिया बन के घूम रहे हैं, देखते हैं ना, कि वो भगवान की नित्य लीला में शामिल हो चुके हैं, और आज से वो इस सेवा में ठाकुर जी की ये मंजरी है। कोई मोर बन के घूम रहे हैं, और जब मोर बन गया वो अपने असली अस्तित्व में जा रहे हैं, बता देते हैं कि तुम्हारा गोलोक में ये अस्तित्व है, ये स्वरूप है तुम्हारा। अब वो मोर बन गया तो क्या करेगा वो? जैसे मोर आवाज निकालता है वो कर रहा, वो जप रहा है। तो लोगों को क्या भ्रम हो चुका है, शास्त्र विधि से बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं। और सिंपल हम समझ सकते हैं, हम देखते हैं कि लोग लहसुन प्याज का ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, या माखन मिश्री का भोग लगा देते हैं, बोलते हैं ये सफिशिएंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं शास्त्र विधियों के अनुसार से। 2 प्रकार के बताए इसमें विधि विधानों का, कि एक तो अपने मान अभिलाषा के लिए शास्त्र विधि का पालन करना, और दूसरा कि विधि विधानों को बिल्कुल छोड़ देना, अपने मनमानी अनुसार आचरण करना और भगवान की सेवा करना। तो 2 प्रकार के इसमें क्या बताए हैं ये नियमाग्रह। जो नियमाग्रह है वो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब हम चलते हैं, कौन सा आएगा अब? 5वां। 5वां। बीना माता जी सुन रही है ध्यान से। ऐसे संसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना अमृत में रुचि नहीं रखते, तथा अब इसका दूसरा लास्ट वाला आगे पढ़ेंगे। फिर क्या आएगा, ऐसे लोगों की संगत करना जो कृष्ण भावना अमृत, मतलब भगवान की भक्त नहीं है, जो उन लोगों की संगत करना। पर ऐसा तो होता है कि हम लोग, जैसे मैं अभी एग्जांपल दिया कि हम एक स्कूल में, ऑफिस में या इत्यादि हम उनकी संग कर रहे हैं, तो कौन बताएगा इसका आंसर, इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं? बार बार बता चुका हूं मैं इसको, पिछले श्लोक से इस श्लोक में भी। बोलिए अंजलि माता जी। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो फल है वो भगवान के चरणों में समर्पित करना है। हाँ सिंपल, अभी जैसे अगर 5। जॉब कर रहे हैं, हाँ जी, बोलिए बोलिए, जैसे आप जॉब बोलिए। कर रहे हैं उसकी जो सैलरी आएगी उसको भगवान की सेवा में लगाना। देखिए, आप लोग, एक व्यक्ति ने हैंड रेस करा है, और वो भी नया भक्त। आप लोग कम से कम यहाँ पे 3-4 साल से तो भक्ति कर रहे हैं, 2-3 साल से तो कर रहे हैं। आपकी जो चेतना है वो कितनी सुनने के प्रति रुचि हो रही है। तो मैं कल यही बोल रहा था कि भक्ति में ये नहीं बताता कौन कितना पुराना है, उससे हम डिफाइन करेंगे। भक्ति में ये बताया जाता है कि कौन कितने नियमों को, जो नियम बेसिकली इसलिए पालन हो रहे हैं कि हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो सके, इसलिए
कौन इन नियमों को अच्छे से पालन कर रहा है और कितना श्रवण में उसकी रुचि है। बहुत जरूरी है श्रवण। इस श्लोक में भी आ रहा है कि किसको नहीं सुनना, कैसे व्यक्तियों की संगत नहीं करना, और अगले श्लोक में आएगा कि किन व्यक्तियों की संगत करनी है। बहुत सुंदर है। देखो, सभी कैमरे बंद मत करो प्लीज। आप सभी से प्रार्थना है कि आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं अपना कैमरा खोल लीजिए और कैमरा खोल के रहिए, है ना, क्योंकि ऑनलाइन भी जाती है तो आप लोगों का इसमें वो भी दिखाएगी कि आप लोग कितने उत्साहित हैं इस क्लास के लिए। और आखिरी आता है कि भाई ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी जो कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण भक्ति ना करें। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन लोग कृष्ण। अब संगति में ये भी आता है, जैसे मैं बताया था कि आप इंस्टाग्राम की संगति कर रहे हैं, आप अलग अलग नोवेल्स की संगति कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर की भी संगति कर रहे हैं, क्योंकि जो शब्द हैं वो आपके चित्त में तो बिठा रहे हैं और चित्त को दूषित कर रहे हैं। संगति का मतलब ये नहीं सिर्फ अभक्तों की। देखिए, संग बहुत जरूरी है भक्ति में। भक्ति का जो बताया, एक तो श्रवण और संग। अभी आप, जैसे मैंने बोला कि इस श्लोक में भी और अगले श्लोक में भी इस चीज का वर्णन आएगा कि कैसा संग करना चाहिए और कैसा संग क्यों नहीं करना चाहिए। अभी हम इसके बारे में अभी इसको टच कर रहे हैं अनुवाद में, बाकी हम इसकी चर्चा करेंगे और अच्छे से अभी आगे चलते रहेंगे। तो और बताया, संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, संसारिक चीजों के प्रति उपलाहित और लालच कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि इन चीजों में अगर ध्यान रहेगा तो भक्ति में तो ऑटोमेटिक ध्यान नहीं रहेगा, और इन चीजों में ध्यान रहेगा तो आप उन क्रिया, जो आपकी क्रिया होगी, जो आपकी एक्टिविटीज होगी, तो उसके प्रति ही तो होगी कि आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसको पाने के लिए तो कोई भी परिश्रम करोगे, उसके पाने की ही तो लालसा में डूबे रहोगे, फिर भक्ति का तो विषय ही नहीं आएगा। तो ये 6 चीजें हैं जो आपकी भक्ति में आपको डाउन कर सकती है। विनश्यति, हाँ, षड्भिर भक्ति विनश्यति। ठीक है, अब तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। मनुष्य जीवन सदा जीवन तथा मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्ध जीव श्री भगवान की दूसरी शक्ति के वश में है, अथवा यह भौतिक संसार। कोई आया है, एक सेकंड, प्रमोद राठी, इनको भी ले लेते हैं। ठीक है, जो भगवान की, देखिए हम कितनी शक्ति है भगवान की जो हम समझ पाते हैं, कोई बताएगा? तीन प्रकार की शक्तियां बताई थी भगवान ने। तीन शक्तियां हैं भगवान की। कौन सी? अतरंगा, भैरंगा और तटस्था। ठीक है, वेरी गुड। अतरंगा, भैरंगा और तटस्था। अच्छा आदित्य प्रभु, इसको डिफाइन करो, अतरंगा क्या है, भैरंगा क्या है और तटस्था क्या है? कोई बताएगा? कोई भी हैंड रेज कर दो, और जिसको भी आता है। अंजलि ठाकुर बता सकती है, क्योंकि इनको और मुझे गुरुजी ने एक साथ ही बताया था इस बारे में बहुत पहले। ठीक है, चलिए अंजलि ठाकुर माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अतरंगा शक्ति भगवान की इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी है प्रभु जी। जैसे कि क्या? जैसे गोलोक धाम, बैकुंठ, राधा रानी और रूप मंजरी, ये सब भगवान की दिव्य शक्ति है जो हम नहीं देख सकते, हमारी ये आंखें नहीं देख सकती। भैरंगा शक्ति है मटीरियलिस्टिक, जैसे कि माया, जो माया है वो हो सकती है, प्रकृति भी हो सकती है, हमारा शरीर भी हो सकता है, हमारा दिमाग भी हो सकता है, हमारी ईर्ष्या, कुछ भी। हम जो ईगो करते हैं वो भी एक भैरंगा शक्ति में ही काउंट होता है। ईगोस्टिक हो जाते हैं हम लोग। और तटस्थ ये होती है मार्जिन, मतलब बीच में जो है, जो कि हम है लिविंग, जो हम लोग मनुष्य हैं, ये हम भगवान की हैं। इनको हम मतलब डिटैच भी नहीं है और अटैच्ड है माया से। बहुत सुंदर बोला आपने। ये बहुत एक, ये प्रभु जी। अभी इस तटस्थता का अर्थ क्या हुआ? तटस्थता का अर्थ बीच में मझधार में प्रभु जी। हम बीच मझधार में, ना तो हम माया से दूर है, ना हम माया के पास है, मतलब भगवान के पास भी नहीं है। हाँ, भगवान और माया से अटैच्ड हैं। हम बीच में खड़े हैं, सोच रहे हैं माया की तरफ जाए या भगवान की तरफ जाए। देखिए, लेकिन हम इतने दुष्ट कर्मों के, मतलब पता नहीं कितने प्रारब्धों के हमारे कर्म हैं जो हमें भगवान की तरफ नहीं जाने देते।
तभी हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ। अगर हम नहीं होते, अच्छी आत्माएं होती, तो शायद सतयुग में ही हमारा वो हो चुका होता। लेकिन हम बार बार रीबर्थ ले रहे हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही है, तो हम बीच मझधार में हैं, उसे बोला जाता है जो बीच में है। वेरी गुड, अच्छा बोला आपने। देखिए, और कोई भी कुछ बोलना चाह रहा है? अच्छा, कोई आया है? सभी सुबह वाली क्लास वाले आ गए हैं, मुझे लग रहा है अब। ठीक है, चलो, अच्छी बात है। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की दूसरी शक्ति के वश में है, अथवा यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। चलिए, भगवान, जैसे हमने बताया कि हम भगवान की कौन सी है? तटस्थता शक्ति। तटस्थता शक्ति इसलिए बोला गया है, तटस्थता का मतलब है तट पे स्थित। तट होता है, उस पे स्थित। अब आप बीच में हैं, जैसे अभी अंजलि माता जी ने बोला, आप चूज कर सकते हैं अतरंगा शक्ति के पास जाना, या आप चूज कर सकते हैं बहिरंगा शक्ति के पास जाना, और आप बीच में हैं। अब आप पे हर समय चॉइस रहती है कि आप किसको चूज करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि रोज हम पे, जैसे हम रोज उठते हैं और रोज हम पे चॉइस होती है कि आज, और भगवान रोज हमारा वेट करते हैं कि आज तो ये मेरी तरफ मुंह करेगा, आज तो ये इस माया को छोड़ के मेरी तरफ आएगा, और हम माया को चूज कर लेते हैं। कैसे कैसे? कभी हम सोचते हैं कि आज हम रिलेटिव्स के घर गए हैं तो हम माला नहीं करते हैं, आज कम माला कर देते हैं, या हम क्लास नहीं अटेंड करते हैं, है ना? या हम सोचते हैं कि हमारे घर में कोई फंक्शन है तो आज हम माला नहीं करेंगे, आज हम क्लास अटेंड नहीं करेंगे, हम तो बिजी हैं। तो आप जितना ये भौतिक जगत को चूज करेंगे, उतना आप माया को चूज कर रहे हैं भगवान के ऊपर। हाँ, हमें ये जिम्मेदारी भी निभानी है, ऐसा नहीं कि हम ये सारी जिम्मेदारी छोड़ दें, पर हमें क्या करना है, प्रायोरिटीज जो हो रही है वो भगवान को देनी है। ठीक है? तो तटस्थता का अर्थ यह है कि आप, तटस्थता इसलिए बोला गया है कि आप बीच मझधार पे हैं, आप पे चॉइस है हर एक एक्शन की, आपके हर एक एक्शन की। चलिए आगे चलते हैं। जैसे बताया, इसमें भगवान की 3 मूल्य शक्ति हैं। पहली शक्ति अतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी बहिरंगा शक्ति कहलाती है, और तीसरी तटस्थता शक्ति कहलाती है। सारे जीव तटस्थता शक्ति के अंतर्गत हैं, और वे अतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति के मध्य स्थित हैं। ये तो समझ गए ना, बीच में स्थित हैं सब, इजी अंडरस्टैंडिंग। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीव को या तो अतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। ठीक है? हम भगवान की कौन सी है? तटस्थता शक्ति है, इसके कारण हमें या तो हम अतरंगा शक्ति के शरण में रहेंगे या बहिरंगा शक्ति के शरण में रहेंगे। वो हमें अपना आप को देखना पड़ेगा। और इसमें एक लाइन आई थी थोड़ी देर पहले कि यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य है, कार्य करने के लिए बाध्य है। देखिए, हम रोज कार्य कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी अब बताया कि हम तटस्थता शक्ति और चूज कर रहे हैं, या तो आप अतरंगा को चूज कर रहे हैं या बहिरंगा को चूज करेंगे तो नर्क की ओर जा रहे हैं। हर क्षण, हर आपका एक एक्शन इसको बता रहा है कि आपकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे हमने कल, अभी इतने दिनों से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि आपके शब्द, आपकी जो लिसनिंग है, या आपका चखना, वेग किसी भी प्रकार का, ये हर एक एक्शन आपको या तो भगवान की तरफ ले जाएगा या आपको नर्क या इत्यादि लोकों की तरफ ले जाएगा। तो वो आप पे चॉइस है कि आप क्या चूज कर रहे हैं। भगवान को हर एक एक्शन से सोचने का विषय है, बहुत गंभीर विषय है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं दिन भर, तो हम सोच रहे हैं कृष्ण में हो रहा है कि नहीं हो रहा है वास्तविक रूप में, या हम अपने आप को बहला रहे हैं कि हाँ ये कृष्ण में हो रहा है और वास्तविक रूप से वो कृष्ण में नहीं हो रहा है। जहाँ श्रवण की बात है, भगवान की सेवा की बात है। सेवा मैंने बताई थी एक, कि सेवा कैसे होती है, सेवा किसे बोला गया है, याद है किसी को? अंजलि माता जी, आपको? अंजलि शर्मा माता जी, आदित्य प्रभु, आप बताइए। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सेवा उसे कहते हैं जो हर क्षण बढ़ती रहती है और हर रोज नया नया उत्साह आता है सेवा करने के लिए भगवान की, रोज नए नए कार्य प्रभु के लिए करने के लिए। हाँ, सेवा का अर्थ ये नहीं कि हमें मिल गई सेवा और हम उसको क्या करते हैं,
कि ठीक है सेवा मिल गई, उसको पूरा करो और खत्म। सेवा में उत्साह बढ़ना चाहिए रोज, उसे सेवा बोला है। और उत्साह कैसे बढ़ेगा? जो डू एंड डोंट्स बताए हैं भक्ति में वो। और सबसे मुख्य कारण जो सेवा में रुचि बढ़ने का वो ये है कि आप श्रवण अच्छे से करें, है ना। और श्रवण के प्रति हमारी रुचि नहीं हो पाती है। माया देखिए, माया जो देवी है वो आपको बहुत खतरनाक तरीके से फंसाएगी कि आपकी श्रवण में रुचि बनेगी नहीं, बनेगी फिर हटेगी फिर बटेगी। और हमने एक और चीज पढ़ी थी अभी पहले श्लोक में कि जो भी हमें कार्य करना है, इवन हमें प्रसाद भी पाना है तो नियम के अनुसार पाना है कि 3 बार पाना है। ये अपने टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इतनी बार पाना है। ऐसा नहीं कि भक्त प्रसाद तब खाता है जब उसके सामने खाना आता है ना। कब पाता है भक्त प्रसाद? जब वो जब ठाकुर जी कृष्ण का प्रसाद हो भगवान जाता देते है। हैं। जब कृष्ण उसे प्रसाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत कॉलिंग कर ली भगवान से, है ना, भक्त कॉलिंग कृष्णा जैसे बताया था। तो ये प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग भी करते थे नो डाउट, पर अब जब पढ़ा है तो फिर उसको चेंज करना चाहिए। जब पढ़ के भी चेंज ना करा जाए कोई चीज तो फिर क्या लाभ उस चीज को पढ़ने का है, सुनने का। या आप लोगों के लिए भी है, आप सुन रहे हैं तो उस चीज को चेंज करो। तुलसी पत्र रखो, फोन निकालो, चित्रपट निकालो जगन्नाथ जी का और लगाओ भोग 5-5 मिनट का। बाहर आप ऐसे कर सकते हैं, जो बाहर अभी स्कूल कॉलेज वाले हैं यहाँ लोग, और कभी बाहर हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन सब चीज का है। ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे अभी हम तो कॉलेज पढ़ रहे हैं, अभी हम स्कूल पढ़ रहे हैं, ये तो सन्यासियों के नियम है, ब्रह्मचारियों के लिए नियम है, गृहस्थों के लिए नियम नहीं है। तो जैसे मैंने कल बताया ये नियम सबके लिए हैं। यहाँ पे प्रहलाद महाराज कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी नहीं थे, ध्रुव महाराज कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे, अम्बरीश महाराज कोई ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं थे, ये सब गृहस्थ भक्त थे। तो ये सभी गृहस्थों के लिए जिसको कृष्ण को पाना है। और कृष्ण को नहीं पाना तो भाने तो फिर है ही। फिर माया देवी बोली कि अरे ये तो गृहस्थों के लिए, ये भक्तों के लिए नहीं है, एक्स वाई जेड, कि अभी तो स्कूल पढ़ रहे हैं, अभी बच्चे हैं, अभी ये हैं, अभी वो हैं। भैया किस क्षण मृत्यु आ जाए किसी को गारंटी कार्ड है? आधार कार्ड के साथ किसी को दिया हो गारंटी कार्ड भी इस चीज का? तो नहीं है। तो फिर हर रोज एक प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़े। जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था, ठीक है अब पढ़ना लिखना भी है, जॉब भी करनी है, घर के काम भी करने हैं, तो हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे? मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया था आपको, याद है किसी को? बताओ फिर, याद है तो गर्दन तो हिलाई आपने, एक आध व्यक्ति ने। ठीक है, एक को याद है, मैं देखना चाहता हूँ और किसी को याद है? 2 को याद है। नेहा माता जी भूल गए? लाइफ की इक्वेशन पे कैसे अप्लाई करेंगे जब फॉर्मूला ही भूल जाओगे तो? चलो अब सुन लेना। चलिए आदित्य प्रभु आप बताइए। पहले तो सभी भक्त अपने अपने कैमरे खोले। ये क्या देख रहा हूं मैं, 4 लोगों ने कैमरे बंद कर रखे हैं। इस क्लास का एक नियम है कि कैमरे खोल के ही आना है सभी के लिए। और ये मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि आप लोग कैमरा खोल के रखें। बार बार इस चीज को बोलना फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना। कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, देखिए उषा माता जी रोटी बना रही है, उन्होंने कैमरा खोल दिया। हाँ अब है ना सही, अब लग रहा है कि लोग हैं सब क्लास में। बस बनाते रहिए। ठीक है, 2 लोगों की प्रॉब्लम है जिसको मुझे पता है, उन्होंने मुझे प्री इन्फॉर्म कर दिया था। एक तो ट्रैवलिंग कर रहा है और एक रिकॉर्डिंग कर रहा है। आदित्य माता जी रिकॉर्डिंग कर रही है और राधिका दासी ट्रैवलिंग कर रही है, इसलिए वो नहीं खोल सकते। और अनुष्का माता जी और सपना माता जी के बंद है बस, दोनों। और ये शायद मदर एंड बच्चे हैं। ठीक है चलो खोल दो, वेरी गुड। चलिए अब आ रहा है ना आनंद, सबसे देख के सबसे बात होगी। तो हमने क्या बताया कि ये जो भगवान, अच्छा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन बताओ पहले कि कैसे हम कृष्ण में कर सकते हैं अपने दिन को, जो यूथ है एटलीस्ट वो, या सभी लोग जो भी भक्ति में नए हैं पुराने भी हैं। बताइए आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण। हरे प्रभु कृष्ण। जी आपने बताया था 2 घंटे माला करनी है और 1 घंटे श्रवण करना है पूरे 24 घंटे में से। कम से कम इतना अवश्य करना है। अच्छा माला कैसे करनी है पता है किसी को? बताओ हवन प्रभु। कुंड का एग्जाम्पल, रुक जाओ, कौन बताएगा हवन कुंड का एग्जाम्पल? एक नया कोई बताइए। आशुतोष प्रभु आपको याद है? अनुष्का माता जी आपको याद है? हाँ या ना? ये नेहा माता जी आपको याद है? बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी।
इसमें जो जीभ है वो चम्मच है और जो सुन लो हम सब। मंत्र पढ़ रहे हैं वो घी है और कानों में जा रहा है तो वो हवन कुंड है ना? तो जो और हमारे अंदर कृष्ण विराजमान है तो ऐसे ही बताया था ना। नहीं, हाँ वही ये बताया था, सही बोल रहे हैं आप। देखिए, हाँ। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इस प्रकार से उसका उच्चारण करना चाहिए कि जो आपके कानों में जाए। ये क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि जो आपकी जीभ है वो क्या है? बोला हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, बोलते हैं ना। तो यज्ञ किस प्रकार से हुआ ये? तो यज्ञ इस प्रकार से होगा, ये जो आपकी जीभ है वो क्या है? एक चम्मच। जो इससे हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा है आपके मुख से, वो क्या है? घी के समान। और कान है हवन कुंड। और जो इस हवन के भोक्ता हैं वो भगवान कृष्ण हैं, जो आपके हृदय में विराजमान हैं। जब आप अच्छे से नाम उच्चारण करेंगे, नाम जप करेंगे, तो भगवान उस चीज को स्वीकार करेंगे। समझे? और कैसे जो यूथ हैं उनको क्या करना चाहिए? एटलीस्ट जब आप उच्चारण करें तो उसको सुने, जिससे श्रवण श्रवण और कीर्तन दोनों होगा। और एटलीस्ट हम दिन में 24 घंटे में से अगर हमने माइनस कर दिए थे वो पहले दिन बहुत सारे, तो एटलीस्ट आप लोग क्या करें, 1 घंटा तो श्रवण करें दिन भर में, है ना? जो ज्यादा, जो भाई जल्दी कृष्ण को पाना चाहता है, कृष्ण भक्ति ज्यादा करना चाहता है, वो ज्यादा श्रवण करेगा। जैसे सुबह वाले भक्त देखो आ रखे हैं अभी क्लास में, सुबह भी फायदा लेंगे और अभी भी। चलिए, समय भी हो चुका है, उसको आज फिर यहीं करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि हम बाध्य हैं कार्य करने के। आपको कार्य तो करने पड़ेंगे, या तो वो आपको कृष्ण की ओर ले जाएंगे, या आपको इसे संसार में फंसाएंगे, या नरक स्वर्ग, है ना? कबू स्वर्ग उठाए कबू नरक डुबाए, तत् येन राजा जेन नदित चुवाए, है ना? चैतन्य चरितामृत का प्यार है जो। तो या तो ये होगा कि कभी आप स्वर्ग जाएंगे, कभी नरक जाएंगे, और इसी 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। जैसा आपके कार्य हैं दिन भर के, एक भी नहीं कृष्ण कॉन्शियस कार्य नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो इस संसार में फंसाने वाला कार्य हो रहा है। अगर किसी चीज में आपको करते हुए कृष्ण का स्मरण नहीं आ रहा है ना? जैसे कोई खाना बना रहा है तो कृष्ण के लिए बना रहा है, कोई जॉब कर रहा है तो फिर मैंने बता ही दिया, ये तो बार बार रिपीट करना फिर। ठीक है, जब वे अतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वह अपनी प्रकृति वैधानिक सक्रिया प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्ति में सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करना। ठीक है, जब कोई भक्त भगवान की अतरंगा शक्ति के वश में या अतरंगा शक्ति को चूज करता है, अतरंगा साइड को चूज करता है, तो वो क्या करता है? वो भगवान के हर समय सेवा में ही रहता है। अब कोई, जैसे मैंने बताया कि कोई जॉब करेगा, ये भगवान को सोच के करेगा, या उसका फल भगवान को अर्पित करेगा, कोई खाना बनाएगा, तो भगवान की सेवा ही तो चल रही है। तो निरंतर भगवान की सेवा चल रही है, तो क्या हो रहा है? वो कृष्णमय हो रखा है। कृष्ण भक्ति में तो हर समय है वो। तो जब कृष्ण भक्ति की समय हर समय रहेगा कृष्ण भक्ति में, तो फिर गिरने का सवाल ही नहीं है। ये 6 कारण है जो आपकी भक्ति को अभी विनाश कर सकते हैं। पहले हमें अपना बर्तन, जो पात्र है जिसमें भक्ति भरी जाएगी, उसको पहले फिक्स करना है। जब उसको फिक्स कर लेंगे तो अगले श्लोक में हमारे ये आएगा कि भक्ति को बढ़ाने वाले वो 6 कार्य क्या हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं ना 6 वेग, क्या आ रहा है वो याद है किसी को भजन? तो कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए, किसी का कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, बोलिए अंजलि माता जी। प्रभु जी, मेरा कुछ अलग क्वेश्चन था। जैसे कि जो हमारी माला बैग होती है, उसको हम जैसे ऑफिस जाते तो लेके जा सकते हैं उसको? हाँ माता जी, हर समय जब आपको समय मिले कि आप माला करें। अगर सूटेबल है ऑफिस में तो करिए, जब आपको समय मिल रहा है तो, है ना? ठीक है। नहीं तो काउंटर से करिए, जैसा भी आपको, मतलब नाम जब सतत चलना चाहिए। अगर माला में करेंगे तो उसका मोर बेनिफिट है, काउंटर में भी करेंगे तो है। वैसे तो काउंटर लेके जाते हैं, जैसे माला का मैं पूछ रही थी। नहीं, माला ले जा सकते हैं आप, माला ले जा सकते हैं। बस थोड़ा सा ये रखें कि उसको गंदी जगह ना रखें, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अपने बैग में कैरी करिए, उसको अच्छे से रखिए, तो ले जा सकते हैं। माला वहां पे भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न? सब समझ गए मुझे लग रहा है, आप सब अप्लाई कर देंगे इसे कल से, याद से।
बोलिए आदित्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मतलब बहुत ज्यादा खाने से और अधिक धन से, संग्रह धन से। को संभाल के रखना बहुत ज्यादा ना, कि धन ये कमाना और वाला धन बता दो। खर्च ना करना भगवत कार्यों में। धन किस लिए है, धन किस लिए क्यों आया आपके भाग्य में? जब ये भगवान के कार्यों में यूज होगा तो ये असली इसका जो क्या बोलेंगे उसे, इसको खर्च करने का कार्य है। उपयोग, यस, बहुत एग्जैक्ट वर्ड। इसका उपयोग असली में है भगवत सेवा में। मगर लोग क्या करते हैं, चलो भगवत सेवा में भी मत करो, ऐसा नहीं कि भाई लोग तो बोलेंगे अभी तो जिंदगी जीने के लिए नहीं पर्याप्त हो रहा धन, आप बोल रहे इसको इकट्ठा भी मत करो, है ना? तो ऐसा नहीं है। मतलब जो बेसिक नीड्स आपकी पूरी करें, है ना? थोड़ा हमें क्या बताया शास्त्रों में, इसको किस अनुसार करना है कि आपका खाना पीना चल जाए, ठीक है, और आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी थोड़ा पैसा रहे। और शास्त्रों में तो वैसे बताया कि 50% डोनेट करना चाहिए, मगर आजकल ऐसे भक्त नहीं है, मगर हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो एटलीस्ट 10% उसको करना ही आवश्यक है शास्त्रों में, क्योंकि धन में भी पाप है, वरना वो पाप आपके साथ जाएगा। और पाप ही कमाना है धन के बदले, तो फिर पाप ही करो, फिर धन कमाई क्यों रहे हो, है ना? ठीक है आदित्य प्रभु जी, तो ज्यादा खाना भी नहीं आज से, डाइटिंग भी करो, पतले भी हो जाओगे सब। प्रभु जी ये वाला बता दो, आपने बताया ना धन में पाप है, ये कैसे? धन में पाप इस तरीके से है क्योंकि अगर गलत तरीके से धन अगर कमाया जाए तो उसमें भी पाप आता है। और दूसरी बात ये है, अगर धन का सही उपयोग नहीं होगा तो वो पड़े पड़े उसको अगर आप रखेंगे तो फिर वो भक्ति में आपकी बाध्यता लाएगा, क्योंकि जब धन ज्यादा रहेगा तो धन से आसक्ति भी तो रहेगी। धन से आसक्ति रहेगी तो फिर जब आसक्ति किसी और चीज में लग जाएगी तो कृष्ण में कैसे हो जाओगे? समझे? चेतना का देखो, चेतना को शुद्ध करने का विषय है सारा ये मनुष्य जीवन जो मिला है। बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि चेतना को शुद्ध करना है, और वो चेतना कहीं भी अटक सकती है, कभी किसी की धन पे अटक जाएगी, किसी की बच्चों में अटक जाएगी अंत समय में। तो इसको इतना डी अटैच रखना है, जिसको बोला गया वैराग्य, कि वो अटके ना बस कहीं। बस ये कार्य है इस मनुष्य जीवन में जो आपको करना है, और उसके लिए जो प्रोसेस है सारी, नाम जप, श्रवण इत्यादि, भक्ति के नाम है, श्रवण कृष्णम विष्णुपाद सेवनम अर्चना वंदनम दास्यम आत्म निवेदनम, जितने भी पाठ हैं ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चेतना हमारी अटक ना जाए कहीं, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपने हर जगह से मोह को, सारे प्रेम को निकालो। बोला ना एक भक्त क्या करता है, वो क्या करता है, बेटे की रस्सी, जो बेटे का प्यार है उस प्यार को खींचेगा, माता का प्यार है उस प्यार को खींचेगा, पति का प्यार को खींचेगा, और इससे एक क्या बनेगा, मोटी सी रस्सी बनाएगा। और मोटी सी रस्सी क्या करेगा, वो फेंकेगा और भगवान के श्री चरण कमलों में बांध देगा और अपने हृदय को उससे बांध देगा। तो ऐसा करना है। अब ऐसे नहीं कि कल से सबको छोड़ दो पर, और या किसी को त्याग दो, ऐसा नहीं करना है, मगर जो कर्तव्य है उनको भी निभाना आपका कर्तव्य है। मगर परम कर्तव्य है भगवान कृष्ण के दास हो आप, है ना? जीवेर स्वरूप होए, पति दास थोड़ी बोला गया है, पुत्र दास थोड़ी बोला गया है। जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, कृष्ण नित्य दास। तो ये मान के चलना है। ठीक है, चलो आज की क्लास को यहीं विश्राम देते हैं आज, और कल से 9 बजे ठीक विश्राम हो जाएगी क्लास, और 8:05 पे शुरू हो जाएगी। तो आप लोग जो लेट आ रहे हैं वो प्लीज कृपा करके टाइम पाए, स्पेशली यूथ। ठीक है, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वचापतिनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण सबको प्रणाम, हरे कृष्ण।